चैंपियंस ट्रॉफी से भारत के लिए आई गुड न्यूज। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बनी विजेता। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, 6 गेंद पहले ही हासिल किया लक्ष्य। केएल राहुल और जडेजा बन रहे नाबाद। भारत ने तीसरी बार जीती चैंपियंस ट्रॉफी। 2002 में बारिश की वजह से भारत और श्रीलंका बने थे संयुक्त विजेता। भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे फैंस, जमकर हुई आतिशबाजी। गेंदबाजी के बाद भारत ने बल्लेबाजी में भी दिखाया दम, टीम के शानदार प्रदर्शन से मिली जीत। 12 साल बाद भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का जीता खिताब। रोहित की कप्तानी में भारत ने लगातार चौथा फाइनल खेला। भारत ने शानदार बल्लेबाजी करके टीम को दी शानदार शुरुआत, 76 रन बनाकर हुए आउट। रोहित और शुभमन के बीच 105 रन की ओपनिंग साझेदारी, शुभमन ने बनाए 31 रन। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फाइनल में बल्ले से नहीं कर सके कमाल, 1 रन बनाकर हुए आउट। श्रेयस अय्यर ने मुश्किल समय में टीम की नैया लगाई पार, शानदार 48 रन बनाकर हुए आउट। श्रेयस को अक्षर पटेल का मिला भरपूर साथ, अक्षर ने बनाए 29 रन। न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान सेंटर ने दिलाई टीम को पहली सफलता। सेंटनर की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ा शानदार कैच, श्रेयस को भी किया चलता। ब्रेसवेल ने अपनी फिरकी में किंग कोहली को फंसाया, अक्षर को भी किया आउट। ऑलराउंडर सचिन रविंद्र ने लिया मैच का सबसे बड़ा विकेट, खतरनाक दिख रहे रोहित को किया चलता। न्यूजीलैंड के पेसर में भी नहीं कर पाए कमाल, विल ओ रुक और नाथन की हुई पिटाई। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में बनाए थे 7 विकेट पर 251 रन, भारत को मिला था 252 रनों का टारगेट। टीम इंडिया की फिरकी में फंसे कीवी बल्लेबाज कुलदीप वरुण को 2-2 विकेट, वहीं जडेजा को मिली एक सफलता। मोहम्मद शमी को भी मिली एक सफलता, लेकिन महंगे साबित हुए शमी, खतरनाक लग रहे डेरिल मिशेल को किया चलता। विराट कोहली ने फील्डिंग में दिखाई जबरदस्त चुस्ती, अपने बेहतरीन थ्रो से मिशेल सेंटनर को किया रन आउट। न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने खेली जिम्मेदारी वाली पारी, 63 रन बनाकर हुए आउट। कीवी बल्लेबाज ब्रेसवेल ने भी बल्लेबाजी में दिखाए अच्छे हाथ, 40 गेंदों पर बनाए 53 रन। ग्लेन फिलिप्स ने भी अब खेली 34 रनों की अच्छी पारी, वरुण चक्रवर्ती ने किया आउट। सचिन रविंद्र और विल यंग ने न्यूजीलैंड को दी थी तेज शुरुआत, लेकिन लगातार विकेट गिरने के दबाव से आई न्यूजीलैंड टीम। न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज केन विलियमसन भी नहीं दिखा पाए कुछ कमाल, 11 रन बनाकर लौटे पवेलियन। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया था फैसला। मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार भी टॉस नहीं जीत पाए रोहित शर्मा। नंदगांव आए हुरियारों पर गोपी ने बरसाई लाठियां, होली के माहौल में डूबे श्रद्धालु। रंगों से सराबोर हुरियारे जब बरसाना पहुंचे तो लट से हुआ उनका जोरदार स्वागत। हुरियारों ने लट से बचने के लिए लिया ढाल का सहारा, सदियों से चली आ रही है परंपरा। बरसाना में लठमार होली राधाकृष्ण के प्रेम का है प्रतीक। नंदगांव के हुरियारे बरसाना की हुरियारों से होली खेलते आते हैं। ब्रिज में लठमार होली का है खास महत्व, बरसाना को लठमार होली का केंद्र माना जाता है। दाहोद में उमनिया ग्रुप ने किया फागोत्सव का आयोजन, महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में उत्सव में लिया हिस्सा। महिलाओं ने फागोत्सव में जमकर किया डांस, कृष्ण राधा के रूप में दिखी महिलाएं, खेली गई लठमार होली। देश भर में बढ़ी नेचुरल कलर्स की बंपर डिमांड, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में महिलाओं का समूह बना रहा इको फ्रेंडली कलर्स। फूलों और पत्तियों से महिलाएं बना रही रंग और गुलाल, महिलाओं के समूह को त्योहार में अच्छी कमाई की है उम्मीद। कटिहार के सांसद तारिक अनवर होली मिलन समारोह में हुए शामिल, तारिक अनवर ने समारोह में जमकर किया डांस। आरएसएस की शाखा समागम होली मिलन्स कार्यक्रम में पहुंचे बिहार के दो मंत्री संजय सरावगी और मंत्री जीवेश मिश्रा। दोनों मंत्री ने खुद बजाए ढोल और गायकी। बिहार में होली से पहले पुलिस का सख्त फैसला, सार्वजनिक जगहों पर अश्लील और डबल मीनिंग वाले गाने बजाने पर होगा एक्शन। बस, ऑटो और रिक्शा पर पैनी नजर।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के नाम और मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन, पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, महाकुंभ पर भी हुई चर्चा। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, कहा सत्ता के लिए करते रहे हैं घालमेल, राज्य को बना डाला था खून से सनी जमीन, बीजेपी राज में कायम हुआ अमन। मध्य प्रदेश में रेप और धर्मांतरण के खिलाफ कानून होगा सख्त, सीएम मोहन यादव का ऐलान, दोषियों को होगी फांसी, विपक्ष ने बताया माहौल बिगाड़ने की राजनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल गुजरात बार काउंसिल द्वारा आयोजित वकीलों के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल, ट्वीट कर दी कार्यक्रम की जानकारी। अमित शाह ने ट्वीट में कहा, ऐतिहासिक कार्यक्रम, आज एक साथ 11,000 से अधिक युवा अधिवक्ताओं ने न्याय और कर्तव्यनिष्ठा की शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अमित शाह ने कई परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ, शाश्वत मिथिला महोत्सव में भी हुए शामिल। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय निजी उद्योग द्वारा LCA Mk-1A के लिए पहला रियर फ्यूजलेज HAL को सौंपा गया, रक्षा मंत्री ने इसे भारत के रक्षा क्षेत्र की ऐतिहासिक यात्रा में एक मील का पत्थर बताया। दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए विधानसभा क्षेत्र कार्यालय की आवंटन प्रक्रिया शुरू, नए चुने विधायकों को मिलेगा उनके इलाके में दफ्तर। यूपी पुलिस ने प्रयागराज महाकुंभ में पुलिस की व्यवस्था को दिखाते हुए शानदार वीडियो किया जारी, वीडियो में दिखाया गया कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को तैनात पुलिसकर्मियों और ने सुरक्षित और सफल बनाया। प्रयागराज में संगम तट पर 45 दिन तक चला था महाकुंभ का आयोजन, रिकॉर्ड तादाद में 66 करोड़ से अधिक लोग हुए थे शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन आश्रम में संध्या आरती में लिया हिस्सा, बड़ी तादाद में दिखे श्रद्धालु। ऋषिकेश में गंगा आरती के दौरान भक्तिमय हुआ माहौल, भक्ति के भजनों से गूंजा परमार्थ निकेतन आश्रम का परिसर। झारखंड में बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी का आरोप, मैया सम्मान योजना में हो रही है गड़बड़ी। पीएम मोदी ने अस्पताल पहुंचकर उपराष्ट्रपति धनखड़ का जाना हाल चाल, राष्ट्रपति मुर्मू ने भी जानकारी। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा स्प्रिंग उत्सव में हुए शामिल, दोनों ने उत्सव में लोगों के साथ खिंचवाई फोटो। तेलंगाना सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय सांसदों की बैठक में ओवैसी ने बीजेपी साधा निशाना, केंद्र तेलंगाना के लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा। सीएम नीतीश को साथ लेने के सवाल में भड़की तेजस्वी यादव, कहा कोई ऑफर देने की बात नहीं, अब बिहार में सीधा विधानसभा चुनाव होगा। राघोपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा भले जमानत जब्त हो जाए लेकिन पार्टी तय करेगी तो राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा। बिहार में शिक्षक बहाली और रोजगार को लेकर मचा सियासी घमासान, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा युवाओं को रोजगार देने वाला विजन तेजस्वी यादव का था, एनडीए सरकार केवल क्रेडिट ले रही है। आरजेडी के दावे पर जेडीयू ने किया पलटवार, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले पहले नौकरी के बदले जमीन ले ली जाती थी, नियुक्ति पत्र देने को व्यापार बना लिया गया था। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, धरना दिया। प्रदर्शन में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बोला हमला, कहा बिहार में आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था बीजेपी ने उसे खत्म कर दिया। अगरतला में स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की शानदार पहल, कठपुतली और गुड़िया बनाने का दिया गया प्रशिक्षण, कार्यक्रम का हुआ आयोजन। तमिलनाडु के थुथुकुडी के सेल्वा विनेगर और भद्रकाली अम्मन मंदिरों में मासी उत्सव की धूम, मंदिरों के बाहर उत्सव के मौके पर बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन। बड़ी संख्या में बैलगाड़ी दौड़ देखने के लिए जुटे श्रद्धालु सभी उत्सव के रंग में रंगे आए नजर। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा स्प्रिंग उत्सव में हुए शामिल, दोनों ने उत्सव में लिया हिस्सा, लोगों के साथ खिंचवाई फोटो। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अरुण जेटली की पत्नी से उनके आवास पर जाकर की मुलाकात, दोनों ने साथ बैठकर की बातचीत, सीएम ने जाना संगीत जेटली का हाल। सीएम नीतीश कुमार ने टीआरई 3 के तहत चयनित शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, सभी चयनित अभ्यर्थियों के चेहरों पर दिखा खुशी का भाव। दुर्गी में पुलिस और पुलिस ट्रेनिंग ने फिटनेस और ड्रग फ्री कर्नाटक के लिए दौड़ का किया आयोजन, धावकों ने दौड़ में जमकर दिखाया दमखम। दिल्ली में पिंक साइक्लोथॉन का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने साइक्लोथॉन में साइकिल चलाकर दिया फिटनेस का संदेश। बेंगलुरु में मंत्री जी परमेश्वरा ने स्टे फिट नाम की दौड़ को दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में दौड़ में धावकों ने लिया हिस्सा।
लोगों ने एक्सरसाइज और दौड़ में भाग लेकर दिया फिटनेस का मंत्र, सभी के चेहरों पर दिखी खुशी। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का किया अनावरण, जयंत चौधरी ने सभा को किया संबोधित। कठुआ में 3 नागरिकों की हत्या के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर लोगों ने जमकर की नारेबाजी। गुजरात कांग्रेस में बी टीम वाले राहुल गांधी के बयान पर बरसी बीजेपी, गिरिराज बोले कार्यकर्ता ने नेता को नकारा। संजय राउत ने राहुल गांधी के बी टीम वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा बी टीम सिर्फ कांग्रेस में नहीं होती बल्कि कई अन्य पार्टियों में भी होती है। एकनाथ शिंदे पर भी बोला हमला। मतदाता सूची में नाम काटने जोड़ने के साथ मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी के दावों को लेकर एआईटीसी के नेता 11 मार्च को करेंगे चुनाव आयोग से मुलाकात, डेरेक ओब्रायन करेंगे नेतृत्व। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर हिंदू मंदिर पर हमला, मामले में विदेश मंत्रालय जताई नाराजगी, शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सीने में दर्द के चलते एम्स में करवाया गया भर्ती, डॉक्टरों की टीम कर रही उपराष्ट्रपति की देखभाल, तबीयत बताई जा रही स्थिर। बांदा में बाइक रैली में शामिल हुए मंत्री संजय निषाद, बाइक रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बजट भवन में दिया संबोधन, ओवैसी ने तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। दिल्ली में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ सफदरजंग एनक्लेव थाने में केस दर्ज, राजा भैया पर पत्नी ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। जयपुर और सुकमा में असिस्टेंट कमिश्नर आनंद सिंह के ठिकानों पर हुई एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की छापेमारी, कई वित्तीय गड़बड़ियों की मिली थी जानकारी। यूक्रेन पर रूसी हमले में 21 लोगों की मौत, राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक डोनेत्स्क, खार्किव और खेरसॉन को बनाया निशाना, जेलेंस्की ने मृतकों को श्रद्धांजलि, रूस पर हमले में मिसाइल और शहीद ड्रोन के इस्तेमाल होने के लगाए आरोप। अमेरिका में दुनिया के सबसे बड़े यूक्रेनी झंडे के साथ जुटे प्रदर्शनकारी, व्हाइट हाउस के करीब लोगों ने अमेरिका से की यूक्रेन के समर्थन की अपील। इसी हफ्ते अमेरिका ने रोक दी थी यूक्रेन की सैन्य सहायता, खुफिया जानकारी साझा करने पर भी लगा दी थी रोक। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर के बाहर भी प्रदर्शन, ओहायो के सिनसिनाटी में सरकारी नौकरियों में छंटनी पर गुस्से में दिखे लोग, व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से वेंस के बर्ताव पर भी जताई नाराजगी। न्यूयॉर्क में भड़की जंगल की आग, लॉन्ग आइलैंड के संपन्न हैप्टन समेत 4 इलाके आए चपेट में, न्यूयॉर्क गवर्नर कैथी होचुल ने आपातकाल का किया ऐलान, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, लोगों से इलाका छोड़ने की अपील। इजरायली रक्षा मंत्रालय के सामने जुटे हजारों प्रदर्शनकारी, बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझौते की मांग, इजरायल और हमास ने दी अगले चरण के युद्ध विराम समझौते के संकेत, बातचीत के लिए इजिप्ट पहुंचा हमास का डेलीगेशन। सीरिया की भीषण लड़ाई में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सीरियाई सुरक्षा बलों और हटाए गए राष्ट्रपति के बशर समर्थकों के बीच जंग जारी, मानवाधिकार गुट ने 745 आम नागरिकों की मौत की कही बात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शनिवार को दुनिया भर में महिलाओं ने किया प्रदर्शन, असमानता और लैंगिक हिंसा खत्म करने की मांग, तुर्की के इस्तानबुल में नारेबाजी करती नजर आई हजारों महिलाएं, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में भी महिलाओं का मार्च। जर्मनी में गठबंधन सरकार गठन के बढ़े आसार, फ्रेडरिच मर्ज और सोशल डेमोक्रेट्स में बनी प्रारंभिक सहमति, अवैध अप्रवासन पर कठोर नीति और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए उद्योगों को मदद देने में सहमत हुए दोनों पक्ष। ऑस्ट्रेलिया में अल्फ्रेड चक्रवात तूफान से एक शख्स की मौत, बगैर बिजली रहने को मजबूर हैं हजारों लोग, तेज हवा और भारी बारिश के चलते जारी की गई बाढ़ की चेतावनी, न्यू साउथ वेल्स स्टेट में भी असर।